अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है चाइना वांट्स पाकिस्तान बैरक्स ग्रुप इन ब्रेक्स ग्रुप। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी रखा ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में आपने 85 बार सुना होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है। आखिरी बार ब्रिक्स कंट्रीज का विस्तार हुआ था 2010-11 के आसपास, जब ब्रिक की जगह ब्रिक्स बन गया था। साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था इस ग्रुप में और फिर ब्रिक्स एक्रोनिम सामने आया। अब चाइना चाहता है कि ये लोग फिर से ब्रिक्स का विस्तार करें। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना सेज इट वांट्स टू एक्सपैंड ब्रिक्स ब्लॉक्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। और दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। लिटरली ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से चाइना ये चाहेगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। मगर कई आर्टिकल्स जो पढ़ोगे, इसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ोगे, वहां पर इंडिकेशन ये दी जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब जो देश है इनको भी लेके आएगा ब्रिक्स ग्रुप में। और ऐसा नहीं है कि ये सब अनाउंसमेंट चाइना ने रैंडमली कर ली। रिसेंटली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद चाइना की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम बिल्कुल ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। ऑफिशियली सब कंट्री से एक बार बातचीत करके इसका प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। ना मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, ब्रिक्स वैसे भी न्यूज़ में रहता है कि अभी इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को, या फिर न्यूज़ आई थी कि यूएई ने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स का वैसे ही विस्तार नहीं हो रखा। देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत कर लेना ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स ब्लॉक एज ए होल को। ब्रिक्स कंट्रीज का खुद का एक बैंक भी है जिसको कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको काफी बार मीडिया ब्रिक्स बैंक भी कहता है। इसकी मेंबरशिप आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, उरुग्वे, इन सब कंट्रीज ने भी ली है। मगर जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा स्टेक है ब्रिक्स बैंक का। इन कंट्रीज को मेंबरशिप लेने के बाद फायदा ये होगा कि आसानी से लोन मिल जाएंगे फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चाइना जो यहाँ पर बात कर रहा है एक्सपेंशन की, ये लोग ब्रिक्स बैंक के एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे। ये तो ऑलरेडी हो रखा है, इट इज क्वाइट कॉमन। ये इतना जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मगर ब्रिक्स ब्लॉक को एक्सपैंड करना, 5 देशों की जगह यहां पर और कंट्रीज ऐड करना, और चाइना यहां पर यह कह रहा है कि फोकस हमारा होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज पर। अब इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली एक टर्मिनोलॉजी काफी फेमस है, बिग इमर्जिंग मार्केट्स, BEM। यहाँ पे आपको ये सब देश मिलेंगे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया और इवन पाकिस्तान भी इस ग्रुप में आता है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी कैसी हो गई? पाकिस्तान के पास तो फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं, ये कंट्री सर्वाइव भी कैसे कर रही है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा संकट फेस कर रहा है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो चुका है। इनकी करेंसी पर डॉलर के हिसाब से 200 पाकिस्तानी रुपये हिट कर चुकी है। ये बात मैंने आपको बताया था काफी टाइम पहले कि इवेंचुअली ये होगा $1 इक्वल्स टू 200 पाकिस्तानी रुपीस। ये भी हो चुका है। बट आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है, चाहे IMF हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये सब कंट्रीज पाकिस्तान की सरकार को जिंदा रखते हैं। मगर इंटरनली इनकी जो मिडिल क्लास है, इनकी जो इंडस्ट्री है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, हालांकि इसको किसी ने वेरीफाई किया नहीं है, मगर पाकिस्तान ने ये बात क्लेम कर दी है खुद कि ये 6% ग्रो किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जंप करके पहुंच चुकी है $383 बिलियन के मार्क पर, जो कुछ हद तक मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन है। मगर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास है। इसके कंपैरिजन में आप अगर इजराइल को देखो तो इजराइल की आबादी 95 लाख है और इजराइल की नॉमिनल GDP कितनी है? $520 बिलियन। ये बात अपने आप में शॉकिंग है कि 1 करोड़ से भी कम लोगों का जो देश है, ये 23-24 करोड़ की आबादी वाले देश से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है। और ना सिर्फ इजराइल, तो बांग्लादेश की भी जो नॉमिनल GDP है ये $400 बिलियन के आसपास है। इट इज ट्रूली अ मिराकल कि कैसे ये कंट्री पाकिस्तान से टूट के आज़ाद हुआ और उसके बाद अब पाकिस्तान को ही बीट कर दिया है नॉमिनल GDP के मामले में।
तो देखिए, पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को देखकर मोस्ट प्रॉब्ली चाइना रिक्वेस्ट करेगा बाकी ब्रिक्स कंट्रीज को कि पाकिस्तान को भी एक मेंबर बना लिया जाए। उसके अलावा ये और कंट्रीज को भी ऐड करने की बात करेंगे। इंडोनेशिया मोस्ट प्रॉब्ली ऐड यहाँ पे हो सकता है, बांग्लादेश है, टर्की मोस्ट प्रॉब्ली, टर्की को भी ये कह सकते हैं कि ऐड कर लो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो मेन आइडिया है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को इकट्ठा करना नहीं है। चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव आज के समय ये है कि अपना खुद का एक ग्लोबल ऑर्डर ये बनाएंगे। कई देश जो यूएसए की तरफ इतने ज़्यादा झुके नहीं हैं, उन सब कंट्रीज़ को इकट्ठा करके चाइना एक ब्लॉक बनाना चाहता है। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मेंबर बन चुके हैं, और वहां पर भी आप अगर देखो तो उस ग्रुप को प्राइमरली चाइना ही लीड कर रहा है। तो अगर ब्रिक्स में भी पाकिस्तान आ जाता है तो ये इतना शॉकिंग होगा नहीं, बट यहाँ पर देखना होगा कि क्या इंडिया अलाउ करता है पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स ब्लॉक में। क्योंकि इंडिया सिंपली यहाँ पर ये कह सकता है कि देखो, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, मगर पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे कंटेंडर्स अवेलेबल हैं। फिलीपींस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश एक बहुत अच्छा कंटेंडर है। इवन इजराइल मैं कहूँगा, इजराइल इज़ अ ग्रेट कंटेंडर, बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान से, उसको भी हम डाल सकते हैं। यूएई को हम ऐड कर सकते हैं इन ब्रिक्स, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। बट डेफिनेटली चाइना इस पर हार्ड बार्गेनिंग करेगा रशिया के साथ, इंडिया के साथ, और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी ये ब्रिक्स ब्लॉक का मेंबर बना दे। नाउ इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ब्रिक्स के बहुत सारे इनिशिएटिव रहते हैं, वैक्सीन्स को लेकर, साइंटिफिक रिसर्च को लेकर। ब्रिक्स का जो बैंक है उसका एक्सेस मिलता है यहाँ पर आपको। और इन द फ्यूचर में आपको यही बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स सैटेलाइट नेटवर्क भी लॉन्च करेगी, तो वहां पर भी पाकिस्तान को बहुत ज़रा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज से 5 से लेकर 10 साल में क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ब्रिक्स का पार्ट बने रहना चाहिए? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली ब्रिक्स छोड़ दो, बट क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज की आज के समय जो अलाइनमेंट है, जो लीडरशिप है ब्रिक्स कंट्रीज की, इसके हिसाब से इंडिया को बने रहना चाहिए इस ग्रुप में या फिर नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। और हाँ, आज रात को 12 बजे अनअकैडमी का 20% डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा, वापस डिस्काउंट फिर 10% हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, आप क्लिक कर सकते हैं एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी क्वालिटी कोर्सेज। प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे कोड PG10। और अगर ये लिंक्स पे आप क्लिक करते हैं तो PG10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ होगा, आपको फिर से कोड डालने की आवश्यकता है नहीं, मगर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने नॉर्मल प्राइसेस हैं, और जैसे ही आप कोड डालेंगे PG10, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। ये डिस्काउंट रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। सो बाय द कोर्सेज वाइल दे आर स्टिल चीप। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और सबसे पहले तो मैं भाई यही कहना चाहूँगा, ब्रिक्स ग्रुप के से हट करके भाई अब तो काफ़ी भाई ख़बरों में भी आया और पहले भी आया कि जो चाइना है ना, वो भाई पाकिस्तान से काफ़ी हाथ खींच रहा है। क्योंकि हम काफ़ी वीडियोस भी बना रहे हैं, सर प्रशांत की भी, मेजर साहब की भी, और भी काफ़ी वीडियो हैं जिनको हम देख रहे हैं कि जो चाइना है वो भी भाग रहा है। क्योंकि इन्होंने CPEC भी तकरीबन बंद पड़ा है, और बाकी वैसे भी उनके जो नागरिक हैं जो वहाँ जहाँ पर काम वगैरह करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन पर भी हमला हो रहा है। उस्ताजा पर हुआ था, वो छोड़कर भी वो पाकिस्तान काफ़ी गए हैं। तो ये भी देखने को आ रहा है कि चाइना सपोर्ट में भी खड़ा है, लेकिन इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इसके पीछे क्या चीज़ है। क्योंकि अब आपके सामने ही है, क्योंकि इनके लिए वो बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है। एकदम से थप नहीं हुए रिलेशनशिप, अभी तो कुछ वो बोलते हैं ना, दरार सी पै गई है कि वो कुछ उस्तादाज भी निकाल रहे हैं। अब उन्होंने मिलिट्री और उन्होंने डिमांड किया है मिलिट्री आउटपोस्ट की, तो वो भी शायद इस पर पाकिस्तान एग्री हो। अभी फुल इनके रिलेशन नहीं ख़राब हुए कि ओपनली उन्होंने बोल दिया कि हम पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहते, ना पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन अभी भी हैं कुछ, वो चाहते भी हैं हम सपोर्ट भी करें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो हमारे
लोग हैं ना उनकी आप हिफाजत भी करें, उनकी आप उनको सिक्योरिटी दें। इस पर इजलास भी शहबाज शरीफ ने बुलवाया था, क्योंकि वो इनका अब माइंड चेंज करना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं एकदम से, तो वो फोर्स भी कर रहे हैं कि आप हमें मिलिट्री आउट पोस्ट इधर दें। शायद वो फिर से ये बोलें कि नहीं, इधर इतनी कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको सिक्योरिटी दुगनी उनकी कर देंगे, आप डोंट वरी हो जाओ। ये अभी फुल इनके रिलेशन नहीं ख़राब हुए कि आप ओपनली वो बोल दें कि हम पाकिस्तान से अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब हर मामले में वो मदद तो आपकी करते हैं, सबसे पहले चाइना ही खड़ा होता है, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब फिर से ये न्यूज़ देखकर मुझे तो लगता है कि वो यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ साथ ही चलें, लेकिन कुछ दूरियां भी वो बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंडिया, जैसे वो टर्की ने बोला था कि फिनलैंड और स्वीडन को नहीं नेटो में होने देंगे, शायद इंडिया भी डिमांड कर दे कि हम इस ग्रुप में पाकिस्तान को नहीं होने देंगे शामिल। लेकिन एक बात की नहीं समझ लगती कि कुछ अगर पाकिस्तान तरक्की या कुछ काम अच्छे करता है तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ये पाकिस्तान ने किया है या इनकी कुछ इकोनॉमिक बढ़ी है। इमरान खान के जो मैं देख रहा था रिपोर्ट, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो काफ़ी उसने स्ट्रॉन्ग बना रहा था इकोनॉमी को। हम चाइना बांग्लादेश को इंडस्ट्री में पीछे कर रहे थे, मतलब कि पीछे छोड़ रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी तक मैंने कोई अपनी इंडस्ट्री की रिपोर्ट नहीं देखी। शायद फिर वो पीछे से पीछे चली जाए, क्योंकि अब आप शरीफ ख़ानदान ने आकर तो लूट मार शुरू कर ही दी थी। अब उन्होंने भी ओपनली बोल दिया कि हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाम को कोई नुकसान ना हो, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। इससे एक तो बात साबित होती है कि उनसे अब हुकूमत समेटी नहीं जा रही, या हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उनसे कवर ही नहीं हो रहा है, या तो वो ये चाहते हैं कि अब आवाम तो ना हमारे साथ खड़ी है, अब इनसे किनारा काट दें। अगर महंगाई भी होती है, कुछ और भी हालात होते हैं, तो ये भुगते या इमरान खान भुगते जिसकी ये सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि इनमें अब बिलावल साहब ने भी बोला है कि सियासी फ़ौज हमारी मदद नहीं कर रही, फ़ौज हमारे साथ नहीं है, हमें ये हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। ये खुद ही तंग आ गया। शायद आज इमरान खान का जलसा मुल्तान वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, और इधर से ये भी शायद इलेक्शन का ऐलान कर दे कि हमने इलेक्शन ही करवाने हैं, लॉन्ग मार्च हो ही ना। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर लॉन्ग मार्च हुआ ना तो पाकिस्तान पूरा इस्लामाबाद जाकर बैठ जाएगा, और इनको ये डिमांड तो इनको ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी। अब 1-2 मंथ तक तो बातें जानी नहीं है, अब तो बस दिनों में काम होना है। जैसे इमरान खान की सपोर्ट है और जितने लोग उसकी तरफ खड़े हुए हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा टारगेट तो लॉन्ग मार्च का ही है। अब लोगों को उसका इंतज़ार भी है, जितने भी उसने जलसे किया लोगों को यही मतलब कि दिया है डिमांड, या उसने यही बोला कि इस्लामाबाद आपने आना है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक सलाब आएगा तो अवाम का इस्लामाबाद, इतना भी भाई नहीं और सलाब आना, इनको एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा हुकूमत को। इतने दिन अब वो सड़कों पर या कंटेनर पर होंगे भी नहीं बातें, अब फैसले ही होगा इलेक्शन के। नहीं मुश्किल है भाई, इतनी असल अवाम में ना निकले। कल का इसके ना तकरीबन ये जो नई गवर्नमेंट आई थी ना, इसके को तकरीबन 10 से 15 सहाफ़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल इनके ना वन साइडेड है। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल सहाफ़ी जो है ना अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, कोई एक आध होगा जो न्यूट्रल है, अदरवाइज़ सारे जो है ना वो वन साइडेड हैं। कुछ इमरान खान की साइड की पार्टी की साइड पे हैं, कुछ जो है ना वो इनकी साइड पे। ज़्यादा जो बड़े हैं या एक्सपीरियंसड हैं वो इस नई हुकूमत के साइड वाले हैं। तो उनकी कल की जो है ना वो ट्वीट्स जो आ रही हैं ना, वो थोड़ी सी ना हारे हुए जिस तरह लोग होते हैं ना उस तरह की, और गेम ओवर या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं। उसका मतलब ये है कि इनको कोई छंदर खाते जो है ना ये चीज़ें आप ये मान रहे हैं कि हम जो है ना नया इलेक्शन की तरफ जाएँ, बजाय इसके। उसकी रीज़न है कि इनसे जो है ना वो मईशत जो है ना, मेन मसला मईशत का है। क्योंकि ये नारा लगा के आए थे कि हम जो है ना वो हर चीज़ कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, जिस तरह डॉलर है या बाकी खाने पीने की अशिया उनकी कीमतें हैं, प्लस जो है ना वो पेट्रोल है। तो अभी तक जो है ना वो महीना गुजर गया, ये पेट्रोल के ऊपर जो है ना वो कोई डिसीजन जो है ना वो नहीं ले चुके। इस साथ तक जो है ना वो लोग इनको कमज़ोर समझ रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप इकनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो लास्ट जो है ना वो इसी जो है ना इमरान खान की हुकूमत में हुई थी 5, अब जो है ना 5.9% पे पहुंच गई है। तो इस लिहाज से कुछ लोग जो है ना वो इकनॉमिक्स जो है ना वो सोच रहे हैं कि यार अगर इस हद तक ये इकनॉमिक ग्रोथ हो रही थी और
ये थोड़ा मामला बेहतर होता हो रहा था, तो इसको हुकूमत में साइड पे करने की ज़रूरत क्या थी। तो दूसरा बात करें ब्रिक्स ग्रुप की उसमें ऐड करने की, तो वो इंडिया बिल्कुल पॉइंट उठा सकता है कि अगर आप इकोनॉमिकली अगर मुल्क को किसी को ऐड करते हैं इसमें, तो उसमें तो सबसे पहला नंबर जो है ना वो बांग्लादेश और ब्राज़ील का ही आता है। तो दूसरी बात कि अगर चाइना पाकिस्तान को ऐड कर रहा है, तो एक तरफ तो चाइना के हालात इधर पाकिस्तान के साथ थोड़े ख़राब हुए हैं। वो ख़राब किस लिए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट में इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले इसने एक सिनेरियो बना दिया था कि इसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो एक रजीम चेंज की है या एक उसमें यूएसए शामिल है। तो उस लिहाज से जो है ना वो चाइना को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये देखो, और उस वक्त वो जो है ना वो खुल के इनकी सपोर्ट में आ गए कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ हैं, आप बेहतर है कि इस तरह का कोई स्टेप ना लें कि अमेरिका की वजह से आपको जो है ना वो इमरान खान को पीछे करना पड़े। तो उस लिहाज से कुछ उनकी नाराज़गी थी। ऊपर से जो है ना ये जो ब्लास्ट हो गया उनके जो है ना वो टीचर 3 जो उनकी डेथ होगी, तो उस लिहाज उस वक्त जो है ना वो ये उस दिन से ये चीज़ शुरू हुई है कि वो थोड़ा सा ना पीछे हट रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ अपने प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने ये अगर अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान को शामिल करने की, तो ये कोई थोड़ी बात समझ नहीं, क्योंकि वो एक ये ऊपर लेवल के एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, सोचते हैं, उसमें ऊंच नीच आती रहती है। तो इतनी जल्दी ख़त्म तो खैर रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का उसके बगैर जो है ना वो गुजारा भी नहीं है चाइना के बगैर। तो सारी बात है ये फिर और तरीके से चाइना को जो है ना वो समझते हर मामले में। तो अगर इंडिया जो है ना ये पॉइंट उठा सकता है कि अगर आप, लेकिन देखो आप मेन मेंबर तो जो है ना वो चाइना ही है, तो वो चाहे वो मेन मेंबर अब बाकी की रजामंदी के साथ ही वो करेगा जो कुछ करेगा। बिल्कुल। तो उसमें अब देखो इसमें आगे जो है ना वो क्या रिजल्ट निकलते हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।